स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज क्लास 11th का शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सामने लेकर आए हैं समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, सेट थ्योरी। ध्यान से देखिएगा, पहले पूरा फॉर्मूला बताएंगे और फिर क्रमागत NCERT से प्रश्नावली को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मन से पढ़ते रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, ध्यान से देखिएगा। सेट थ्योरी, देखिए क्या होता है इसमें, कैसे प्रोसेस है, हर एक बात बताएंगे। आराम से देखते चलिए। NCERT की बुक हो तो उसे ले लीजिए या फिर कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। देखिए समुच्चय, समुच्चय का मतलब ये होता है, इसका अर्थ एक ऐसा समूह या झुंड, फिर से एक ऐसा समूह या झुंड जो एक विशेष नाम को प्रदर्शित करे। ठीक है, उसे एक विशिष्ट नाम द्वारा पुकारा जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसा समूह या झुंड, एक ऐसा समूह या झुंड जिसे एक विशेष नाम द्वारा पुकारा जा सके या प्रदर्शित किया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप शॉपिंग गए, मान लीजिए शॉपिंग करने गए बिग बाज़ार, 3 थैला लेके गए, पहला थैला, दूसरा थैला और तीसरा थैला। ठीक है भैया, 3 थैला लेके गए। एक थैले में आप रख लिए प्याज, टमाटर, आलू। ठीक है, एक थैले में रख लिए सेब, आम, संतरा। एक थैले में आप रख लिए पैंट, शर्ट, टी शर्ट, कमीज आदि। ठीक है, तीनों थैला लेके घर आए। ठीक है भैया, जब आप घर पे आए तो इस पूरे थैले को आप एक नाम दे सकते हैं कि यह एक सब्जियों का थैला है। किसका थैला है, सब्जियों का थैला है या सब्जी का थैला है। इसे एक नाम कह सकते हैं, ये फल का थैला है। और इसे एक नाम कह सकते हैं, ये कपड़े का है। तीनों को अलग अलग जगह ले जाके रख देंगे। मतलब ये एक ऐसा समूह है, ये एक ऐसा झुंड है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप एक विशेष नाम द्वारा बुला सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लिख लीजिए। अब आगे देखिए, इनको प्रदर्शित करने का ढंग है। इनको आप कैसे लिखेंगे, कि इनको कैसे आप बता सकते हैं कि ये समुच्चय है। तो ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, हर एक बात आएगी, इसकी जिम्मेदारी है। देखिए, समुच्चय प्रदर्शित करने के नियम। देखिए, पहला तरीका है इसका,
अगर फर्स्ट नंबर देखें तो नियम विधि। दूसरा तरीका है इसका साधारण विधि, और तीसरा तरीका है इसको कहा जाता है तालिका विधि, या इसी को आप कह सकते हैं रोस्टर विधि। इसी को आप क्या कह सकते हैं, रोस्टर विधि। तो तीन तरीका आपके सामने हुआ, नियम विधि, साधारण विधि और तालिका विधि। तीनों का एक एक उदाहरण दे रहे हैं, दो दो। जैसे पहले वाले का है, ठीक है, पहले दूसरे वाले का देखिए, फिर तीसरे का, फिर पहले का। देखिए अगर साधारण की बात करें तो कहा जाए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या कहेंगे, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए यही अगर ये हो गया साधारण विधि, इसी को अगर तालिका या रोस्टर विधि में लिखा जाए तो एक एक संख्या को, अवयव को दिखाना होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। अब नियम विधि समझिएगा, x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या, प्राकृतिक संख्या, लेकिन क्या है, x इज लेस देन कितने के, 100 के, एंड इक्वल टू। ये तीन विधि है जिससे आप बता सकते हैं कि समुच्चय कैसे क्या कहना चाह रहा। ये साधारण हो गया, सीधे सीधे हिंदी में लिख दिए बोलचाल भाषा में कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा क्या है, तालिका या रोस्टर विधि या तालिका विधि। उसमें एक एक अवयवों को क्या करना होता है, दिखाना होता है। और नियम विधि में x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ प्राकृतिक संख्या, मतलब x जो है छोटा है या बराबर है किसके, 100 के। ठीक है, ये नियम विधि। एक आध और उदाहरण दे दे ताकि और कंफर्म हो जाए। जैसे हम सेकंड का कहें, साधारण का, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। ठीक है, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। अब तालिका विधि या रोस्टर विधि में क्या कहेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक एक एलिमेंट को दिखाना होगा, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फोर्थ में वो पहले नंबर में देखिए, नियम विधि वाले में, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ सप्ताह के दिन का समुच्चय। सप्ताह के दिन के नाम का समुच्चय। ये क्या है, समुच्चय प्रदर्शित करने का नियम। ठीक है भैया, लिख लीजिए। तीन विधि से आप समुच्चय को बता सकते हैं। अब ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय के प्रकार। क्या है, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, ठीक है। पहला जो है, पहला होता है, क्रम से इसके प्रकार बता रहे हैं। इंग्लिश में जानना होगा, टाइप्स ऑफ सेट।
पहला होता है परिमित समुच्चय, इसी को कहा जाता है परिभाषित समुच्चय। इसी को क्या कहा जाता है? परिमित समुच्चय या परिभाषित समुच्चय। अब देखिए, ऐसा समुच्चय, ऐसा समूह या झुंड जिनके अवयवों को हम बता सकें, वो क्या कहलाता है? परिमित या परिभाषित समुच्चय। वो क्या कहलाता है? परिमित या परिभाषित समुच्चय। एग्जाम्पल पहला है, जैसे कह दें, जैसे अभी बताए थे, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। दूसरा कह दें कि वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय। तीसरा कह दें 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का समुच्चय। चौथा हम कह दें कक्षा 11 के, किसी विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ये सब कैसे समुच्चय हैं? ये सब ऐसे समुच्चय हैं जो कि परिभाषित है, परिमित हैं, इन्हें हम बता सकते हैं। क्या करेंगे? एक ऐसा समूह या झुंड जिनके अवयवों को हम बता सकें, वो क्या होते हैं? परिमित या परिभाषित समुच्चय। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम के समुच्चय, वर्ष के दिनों के नाम के समुच्चय, 1 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का समुच्चय, और कक्षा 11 किसी विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, लिख लीजिए। अगला जो आता है सेकंड नंबर, वो आएगा अपरिमित समुच्चय। सेकंड नंबर जो है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इसी को कहा जाता है अपरिभाषित समुच्चय। इसी को क्या कह सकते हैं? ऐसा समूह या झुंड, ऐसा समूह या झुंड जिसके अवयवों को हम न बता सकें, वो क्या होता है? अपरिमित या अपरिभाषित समुच्चय। वो क्या होता है? अपरिमित या अपरिभाषित समुच्चय। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी खेल में कुशल विद्यार्थियों का समुच्चय। पूरे देश के ईमानदार
व्यक्तियों का समुच्चय। ये सब ऐसे समुच्चय हैं जिनके अवयवों को आप बता नहीं सकते। कोई किसी के लिए ईमानदार होता है तो कोई किसी के लिए बेईमान हो जाता है, तो ये नहीं बता पाएंगे। सभी खेल में कुशल विद्यार्थियों का समुच्चय। अब ऐसा विद्यार्थी बताना, समुच्चय बनाना मुश्किल है कि जो खेल में भी हो और पढ़ने में भी अच्छा हो। उनको मतलब इकट्ठा करना, एक साथ बताना असंभव है। तो मतलब जिसके अवयवों को हम ना बता सके वो क्या होता है, अपरिमित या अपरिभाषित समुच्चय। लिख लीजिए। नेक्स्ट है एकल समुच्चय। नोट्स बनाते चलिए, यही काम आएगा जब एक्सरसाइज कराएंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है। थर्ड नंबर है एकल समुच्चय। ठीक है, ऐसा समूह या झुंड जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय। वो क्या कहलाता है, एकल। एग्जाम्पल, भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री का समुच्चय जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का समुच्चय। अभाज्य संख्या का समुच्चय। समझ में आ रहा है ना। एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम भी हो और अभाज्य भी हो। अगला लिखिए, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अगला जो फोर्थ नंबर है वो है रिक्त समुच्चय। क्या है, फोर्थ नंबर जो है वो है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण होगा, इसमें भी वही कहेंगे, एक ऐसा समूह या झुंड जिसमें अवयवों की संख्या अनुपस्थित हो। अवयवों की संख्या क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, ए से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, आगे, बिना सींग वाले चूहों का समुच्चय।
सींग वाले चूहों का समुच्चय। चूहों के सींग होती हैं? नहीं होती, मतलब फाई। आगे ऐसे कह सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ विषम संख्या। यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर बराबर 4, लेकिन कह रहा है जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ विषम संख्या, मतलब x एक क्या है, विषम संख्या। तो विषम मतलब यहाँ 3 या 5 या कुछ रखने पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 या फिर -2 रखने पे 4 आएगा, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। और यहाँ क्या कह रहा है कि x अवयव है किसका, विषम संख्या का। मतलब क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय फाई हो जाएगा। नल सेट लिख लीजिए। ये था समुच्चय के प्रकार। अब आपको बताएंगे समुच्चय के गुण। क्या बताएंगे, समुच्चय के गुण। ध्यान से देखिएगा, समुच्चय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। पहला देखिए, एक होता है संघ समुच्चय, यूनियन सेट। संघ समुच्चय, यूनियन सेट, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यू से। देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सभी को मिलाकर। अब ये क्या है, समझिए, जैसे ए है 1 2 3, बी है 3 4 5, अगर ए यूनियन बी कह दें तो 1 2 3 4 5, इसी को क्या कहते हैं, संघ समुच्चय कहते हैं, सभी को मिलाकर। अब एक आध बात मोटी मोटी बता दें, इसमें जो है पुनरावृत्ति एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे 2 बार ना लिखिए, 1 2 3 5, ठीक है। और क्या नहीं होता, क्रम वो नहीं हो, 1 3 2 लिखिए, चाहे 1 2 3 लिखिए, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भैया, क्रम नहीं मायने रखता और पुनरावृत्ति नहीं मायने रखती। आगे देखिए, आगे क्या कहेंगे, तो ओह, और एक आध बता दें। संघ, पहला है संघ समुच्चय, ठीक है। देखिए, अब जैसे कह दें ए, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा कह दें ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू ई एफ जी। तो अब देखिए, ए यूनियन बी मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। इसे क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से आप कह सकते हैं, लिख लीजिए। अगला जो होगा वो होगा प्रतिच्छेद समुच्चय, इंटरसेक्शन सेट। क्या होगा, जो सेकंड होगा वो होगा प्रतिच्छेद समुच्चय। इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन सेट। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, उल्टा यू। इसका मतलब होता है जो दोनों में हो। देखिए कैसे, जैसे ए है 1 2 3 4 5, बी है 4 5 6 7 8। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो जो दोनों में हो, मतलब कॉमन हो,
अगर ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना तो जो दोनों में हो, अभी वेन आरेख सिखाएंगे, चिंता न करिएगा, ठीक है, अभी वेन आरेख सिखाया जाएगा। आगे देखिए, इसको लिख लीजिए, जो दोनों में हो। अगला होता है, अगला आप कहेंगे पूरक समुच्चय। तीसरा क्या कहेंगे, या पहले अंतर जान लीजिए, अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट। जैसे मान लीजिए ए है, ध्यान से सुन लीजिए, आ जाएगा 1 2 3 4 5, और बी है 4 5 6 7 8। अब ए माइनस बी, ए का वह अवयव जो बी में ना हो। अब देखिए बी में 4 5 है तो 1 2 3। फिर से समझिए, जैसे बी माइनस ए हो तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का वह अवयव जो बी का वह अवयव जो किसमें ना हो, ए में ना हो, 6 7 8। समझ गए, लिख लीजिए। अगला आता है पूरक समुच्चय। अगला जो है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है, इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ए सी से। कैसे होता है, जैसे एक होता है समष्टीय समुच्चय, इसका मतलब ये होता है ये सभी के अवयव को रखे रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे कहते हैं समष्टीय समुच्चय। अब जब ए लेंगे तो 1 3 5 7 9, अब जब बी लेंगे तो 2 4 6 8 10। अब देखिए ये समष्टि मतलब सभी के अवयवों को रखा हो। तो अब जैसे ए डैश निकालना हो तो आपको कर दीजिए u माइनस ए, पूरे से ए निकाल दीजिए। तो वही जैसे अभी पीछे बताएं, u का वह अवयव जो a में ना हो। तो ये विषम है तो 2 4 6 8 9। अगर जैसे b डैश निकालना हो तो u माइनस बी, u का वह अवयव जो b में ना हो। तो b में क्या है, 2 4 6 8 10, तो क्या होगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा पूरक समुच्चय। ठीक है, एक होता है सममित समुच्चय, उसको भी बता दें, ज़रूरत कम पड़ती है लेकिन जानते रहिए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, सममित समुच्चय, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जैसे ए सिमेट्रिक बी सममित। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। नहीं समझे, ए का अंतर बी से, बी का अंतर ए से, उनका संग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 4 5 6 7 8। अब a माइनस बी क्या होगा, a का वह अवयव जो b में ना हो। क्यों भैया, a का वह अवयव जो b में ना हो, तो 1 2 3। b माइनस ए, b का वह अवयव जो a में ना हो, b का वह अवयव जो a में ना हो, तो क्या है 4 5 है 6 7 8। a अब यूनियन कर दीजिए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, क्या हो जाएगा 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, यही इसका क्या होगा संग। लिख लीजिए, कॉपी पेन लिए रहिए, लिखते चलिए तो ज़्यादा समझ में आए।
इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को घात समुच्चय भी कहते हैं, घात समुच्चय। अब देखिए, उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है किसी दिए गए समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है किसके, 2 टू दी पावर n के। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे a = 1 है तो इसके उपसमुच्चय देखिए, एक अवयव है ना, 2 पे घात 1 मतलब 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो फाई हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। फाई सब में रहता है, घबराइएगा नहीं। आगे देखिए, जैसे सेकंड है a बराबर 1 2, अब कितने हैं, 2 पे घात 2 मतलब कितने होंगे, 4। कौन कौन से हैं, फाई 1 2 1 2, समझ में आ रहा है ना। तीसरा ले लीजिए ए बी सी, अब कितने अवयव हैं, 3, तो 2 पे घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा, फाई ए बी बी सी ए सी या सी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ए बी सी नहीं है यहाँ, सी और एक खुद 3 वाला ए बी सी। ठीक है, अब 4 हो गया था, a = ABCD। अब इतना जानते हैं आप, 2 पे घात 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होंगे। कौन कौन से, फाई A B C D AB AC AD BC, दोहराने ना पाए, ध्यान दीजिएगा, BD CD, ठीक है, और AD। अब ABC 3 3, ABD BCD CDA और AD 2 बार हो गया, और चारों वाला ABCD कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हो गए। ठीक है, यानी जितने भी अवयव होंगे उतने टू टू दी पावर उतने ही उसके क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। लिखिए, पूरा देखिएगा वीडियो आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, तो हम एक तरफ चिन्ह लिख दे रहे हैं और एक तरफ उसका नाम लिख दे रहे हैं। एक तरफ क्या लिख दे रहे हैं, चिन्ह, और एक तरफ उसका क्या लिख दे रहे हैं, प्रतीक। इस तरह होगा तो इसका अर्थ है अवयव है, अवयव नहीं है। उपसमुच्चय है, ठीक है, उपसमुच्चय है और बराबर भी अवयव समान, सबसेट कहते हैं उपसमुच्चय। एलिमेंट, आगे होगा, इसी को उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं, सबसेट नहीं है।
आगे इसको तो जानते ही हैं, संघ समुच्चय, अभी पीछे बताए थे। इसको भी जानते हैं, प्रतिच्छेद समुच्चय। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद समुच्चय। ठीक है, ये हो गया। एक और इसमें आता है इस प्रकार, कैसे होता है? सिद्ध कीजिए। और इसको तो जानते ही हैं, पूरक। और माइनस का क्या होगा? अंतर। ठीक है। और एक ऐसे भी बना होता है, ये होता है सिद्ध करने का, ये भी होता है, जो कि इस प्रकार लिख लीजिए। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ते रहिए, पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना, बस एक्सरसाइज कराना रह जाए। लास्ट में बताएंगे आपको वेन आरेख। वेन आरेख देखिए कैसे। पहले जैसे ए यूनियन बी का, इसका मतलब क्या होता है? सबको मिला के। तो ये यू होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। अब सबको मिला के मिला दीजिए। दूसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में हो। तो ये पूरा यू होता है, वही जो समष्टि बताए थे। और ये ए है, ये बी है, जो दोनों में हो। तीसरा, ये पूरा यू होता है, ये पूरा क्या होता है? यू होता है। अब हमें ए माइनस बी का, तो ये ए है, ये बी है। ए का वह अवयव जो बी में ना हो। यही अगर बी माइनस ए हो जाए तब क्या कहेंगे? ये पूरा यू है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए, बी का वह अवयव जो ए में ना हो। चौथा होता है डैश। डैश का जानते हैं ना, यू माइनस ए, यू का वह अवयव जो बी में ए में ना हो। तो ये ए है, अब कहाँ रखा जाएगा? बाहर वाला। कहाँ रखा जाएगा? बाहर वाला। माइंड में रखे रहिए। तीन वाले भी मिल सकते हैं, जिसमें तीन हो, तो उसको तो पढ़ाएंगे। अगला देखिए, अगला जैसे हो बी डैश भी हो सकता है, तो इसे भी क्या कहेंगे? यू माइनस बी। पूरा क्या होता है? यू, ये क्या होता है? बी। तो यू माइनस बी यानी क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक है, आज पूरा समुच्चय का रूल दे दिए हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1 से। सब लोग क्लास में मतलब कि वीडियो देखते रहिएगा और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हर एक बात पढ़ाई जाएगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मन से वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से कहिए कि और भी लोगों को जोड़ें। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हर एक चीज़, अच्छी से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छे मतलब सरल भाषा में आप तक पहुंच सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों से भी कराइए। पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।